बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें कहा गया है मुसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स नीचे दिए गए हैं। हमने मुसावात मालूम करनी है और इन रूट्स की मदद से। तो रूट्स की मदद से हम मुसावात कैसे मालूम कर सकते हैं, आप एक पेज पीछे हैं 34 सफ़ा नंबर के ऊपर। यहाँ पर देखें, ये मुसावात मालूम करने का हमें फार्मूला दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है ज़ीरो। ये एस यहाँ पर क्या है, रूट्स का मजमुआ है। यानी कि ये जो हमें रूट्स दिए गए हैं, रूट्स असल में ऐसे समझें कि वो हमारे पास हल सेट है मुसावात का हल सेट दिया गया है। अब हमने मुसावात मालूम करनी है कि कौन सी बनेगी। तो ये जो एस है इन रूट्स का मजमुआ होगा, और ये जो पी है ये प्रोडक्ट को ज़ाहिर करता है रूट्स का हासिल ज़रब को। रूट्स के मजमूए को एस से इसलिए ज़ाहिर करते हैं क्योंकि मजमुआ को इंग्लिश में सम बोलते हैं, तो सम के एस की वजह से इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है, और प्रोडक्ट बोलते हैं हासिल ज़रब को, इसलिए इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये फार्मूला आप याद रखें, इसकी मदद से हम मुसावात बनाएंगे। तो पहली जो उसके अंदर हमें रूट्स दिए गए हैं -4 और 9। हमने फार्मूला पढ़ा कि मुसावात हम बनाएंगे x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है ज़ीरो, इस फार्मूला की मदद से। तो हमें एक s चाहिए और एक p चाहिए। तो s जो है वो हमारे पास है रूट्स का मजमुआ। तो ये जो हमें रूट्स दिए गए हैं इनको हम जमा कर लेंगे। एक रूट हमारे पास -4 है, दूसरा हमारे पास जमा का 9 है। देखें, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो इनसे हमारे पास माइनस होंगे। 9 में से 4 को माइनस करें तो ये हमारे पास 5 बचता है, और अगर साथ में अलामत आप लगाना चाहते हैं तो बड़े हिस्से के साथ अलामत आएगी। तो s हमारे पास आ गया 5। इसी तरह p भी हमें चाहिए, तो p जो है वो हमारे पास होता है रूट्स का हासिल ज़रब। अब ये जो हमें रूट्स दिए गए हैं इन दोनों को आपस में ज़रब करना है, यानी कि -4 को ज़रब करना है 9 के साथ, तो ये माइनस उसी तरह आएगा। 4 को 9 के साथ ज़रब करें तो ये 36 हो जाएगा। तो अब हम मतलूबा जो मुसावात है, जो हम मुसावात बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है ज़ीरो। तो अब इसके अंदर हम कीमतें दर्ज कर देंगे। माइनस उसी तरह ये जो s है हमारे पास, इस s की कीमत हमने मालूम की है, वो हमारे पास 5 है। ये x उसी तरह आगे जमा लगाकर p की कीमत देखें हमारे पास आई है -36, तो हम ब्रैकेट लगाकर -36 लिख लेंगे और बराबर के उस साइड पर 0 है। तो एक्स स्क्वायर -5x, इस जमा और नफ़ी को ज़रब कर देते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी 36 बराबर है 0, और यही हमारे पास मतलूबा मुसावात है। बहुत आसान तरीन क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, जो दो रूट्स आपको दिए गए हैं एक दफ़ा आपने उनको जमा करना है, उसको रूट्स का मजमुआ कहेंगे, और फिर आपने इनको ज़रब करना है, उसे रूट्स का हासिल ज़रब कहेंगे। और फिर यही s और p की कीमतें जो हमारे पास आई हैं वो इस फार्मूला, ये जो हमें दिया गया है मुसावात बनाने का, तो उसके अंदर हम दर्ज करेंगे और हमारे पास मतलूबा मुसावात आ जाएगी। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर रूट्स दिए गए हैं 5 और -7। अब ये इन दो रूट्स की मदद से हमने मुसावात बनानी है। तो मुसावात बनाने के लिए हमें जर्नल फॉर्म पता है कि x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है ज़ीरो। तो यहाँ से हम s और p फिर मालूम कर लेंगे। तो s हमारे पास होता है रूट्स का मजमुआ, यानी कि जो रूट्स हमें दिए गए होते हैं उनको फिर हम जमा कर लेते हैं। तो हम करेंगे 5 जमा -7 है, तो हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर इन अलामतों को आपस में ज़रब कर देंगे। जमा नफ़ी नफ़ी 7। अब 7 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन अलामत जो है वो हमारे पास बड़े हिस्से की आएगी। तो ये s की कीमत हमारे पास आ गई। इसी तरह हम p की कीमत मालूम करेंगे, जिसे हम कहते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। ये जो दो रूट्स हैं 5 और -7, इनको हम आपस में ज़रब कर देंगे। ये माइनस उसी तरह 5 को 7 के साथ ज़रब करेंगे तो 35 आता है। तो s और p आ गए। तो फिर यहाँ पर हम फिर लिखेंगे मतलूबा मुसावात, और यही जनरल फॉर्म हम यहाँ पर लिख देंगे। x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है ज़ीरो। तो x की ताकत 2, उसी तरह s की जगह पर हम s की कीमत लिखेंगे। तो s की कीमत हमारे पास -2 है, दो अलामतें आ रही हैं तो हम ये ब्रैकेट लगाकर इनको अलग कर लेंगे। इधर x उसी तरह, फिर जमा, और p की कीमत -35 है, तो हम फिर एक ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इन अलामतों को हम ज़रब करेंगे। नफ़ी नफ़ी जमा 2x हो जाएगा, और ये जमा नफ़ी नफ़ी 35 बराबर है ज़ीरो, और यही मुसावात हमने बनानी थी। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दो रूट्स दिए गए हैं -7/5 और -6/5। इन रूट्स की मदद से हमने मुसावात बनानी है। तो मुसावात बनाने की जनरल फॉर्म आपको आनी चाहिए, ये है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक हमने s मालूम करना है, दूसरा p। तो s हम सबसे पहले मालूम कर लेंगे।
एस कहते हैं रूट्स के मजमूए को, यानी कि ये जो हमें रूट्स दिए गए हैं इनको पहले हम जमा करेंगे। -7/5 जमा हम इसमें करेंगे -6/5। तो दो अलामतें हैं, इनको हम ज़रब कर लेते हैं। -7/5 जमा नफ़ी नफ़ी 6/5 हो जाएगा। तो अब आप देखें दो बटे आ गए हैं। जब बटे आ जाएं और दरमियान में जमा या माइनस हो तो हम फिर एलसीएम लेते हैं, यानी कि उज़ाफ़े अकल लेते हैं। और उज़ाफ़े अकल अगर बटा की नीचे वाले इनसे सेम हो तो यही हमारा उज़ाफ़े अकल ही होगा। इधर भी 5 इधर भी 5, यही 5 हमारा उज़ाफ़े अकल है। अब 5 वाला टेबल 5 पर लेकर जाएंगे, एक दफ़ा जाएगा। एक को जब -7 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा -7 ही रहेगा। आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर ये 5 वाला टेबल 5 पर एक दफ़ा, 6 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा 6 रहेगा। दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसे जो हैं वो हमारे पास जमा हो जाएंगे, लेकिन अलामत बड़े हिंसे की आएगी माइनस की। 7 में 6 को जमा करें 13 और बटा के नीचे 5 है, तो ये देखें ये हमारे पास एस की कीमत आ गई -13/5। इसी तरह हमें पी की कीमत भी चाहिए, यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दोनों रूट्स हैं इनको हम आपस में ज़रब कर देंगे। -7/5 ज़रब करेंगे -6/5 के साथ, तो ये दोनों अलामतें भी आपस में ज़रब होंगी। नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 7 को 6 के साथ ज़रब करें तो 7 6 42 और बटा के नीचे 5 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 25 आएगा। तो ये हमारे पास पी की कीमत है। हमने मुसावात बनानी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मतलूबा मुसावात, और वही जो जर्नल फॉर्म है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। x की ताकत 2 -sx जमा p बराबर है 0। अब इधर कीमतें हम दर्ज कर लेंगे s और p की। s है हमारे पास, तो s की कीमत हमारे पास आई थी -13/5। ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि दोनों माइनस की लामतें आ रही थी, उनको अलग करने के लिए। फिर आगे जमा लगाकर p की कीमत हमारे पास आई है 42/25 और बराबर की इस साइड पर 0 है। तो इस मुसावात को हम चाहते हैं कि ये जो बटा आया हुआ है ये ख़त्म हो जाए किसी तरह। पहले इन अलामतों को ज़रब कर देते हैं। ये नफ़ी नफ़ी जमा 13/5x और जमा 42/25 बराबर है 0। तो ये बटा हम नीचे से ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखें बटा के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उनका ज़ाफ़ा लिया जाता है, क्योंकि जब बटों के नीचे बटों के दरमियान जमा आ जाए तो ज़ाफ़ा हम लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने लिया था। दो बटे आ गए थे, दरमियान में जमा या माइनस है तो हमने ज़ाफ़ा लिया। सेम टू सेम यहाँ पर भी यही काम करेंगे। 5 और 25 का ज़ाफ़ा 25 ही आता है, तो आप यहाँ पर मालूम भी कर सकते हैं। 5 वाला टेबल 5 पर एक दफ़ा, 25 पर 5 दफ़ा, फिर 5 वाला टेबल 5 पर एक दफ़ा। इन दो हिस्सों को ज़रब किया जाता है तो 5 5 हो जाएगा 25। तो 25 के साथ अब हम ऐसा करते हैं, इसको ज़रब कर देते हैं, या आप इधर एलसीएम ले लें इस तरह से जैसा कि यहाँ पर हमने लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 से दोनों तरफ ज़रब देने से हम 25 के साथ ज़रब कर देंगे। तो 25 को हम इस x की ताकत 2 के साथ भी ज़रब करेंगे। इसी तरह 25 को हम 13/5 x के साथ भी ज़रब करेंगे। 25 को हम 42/25 के साथ भी ज़रब करेंगे और 25 को हम इस 0 के साथ भी ज़रब करेंगे दोनों तरफ। तो 25 को जब x की ताकत 2 के साथ ज़रब करेंगे ये 25x की ताकत 2 हो जाएगा। 5 वाला टेबल 25 पर 5 दफ़ा जाएगा और 13 और 5 को हम ज़रब कर दें तो ये 65x हो जाएगा। यहाँ पर 25 25 के साथ कैंसिल तो 42 बचा, और 0 को आप जिस भी हिस्से के साथ ज़रब करें जवाब हमेशा 0 आता है। तो यही हमारे पास मतलूबा मुसावात है। तो ये हमारे पास जो रूट्स हैं ये बटा में आ गए हैं। जब हम इनको जमा करेंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये एस की कीमत आ जाएगी। फिर हमने इनको जस्ट ज़रब करवा कर जनरल फॉर्म के अंदर ये एस और पी की कीमतें हमने दर्ज की। तो जब एस और पी की कीमतें दर्ज हुई तो बटा के नीचे हिंसे आ रहे थे, तो हम ये चाहते हैं कि बटा ख़त्म हो जाए। तो बटा के नीचे से हिंसे ख़त्म करने के लिए इन ही बटा के नीचे वाले हिंसों का हम इजाफा कर लेंगे और उसके साथ हर हिंसे को ज़रब करवाएंगे। जहाँ पर कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल करवा देंगे और बाकी हमारे पास मतलूबा जवाब होगा। चौथी जूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर हमें दो रूट्स दिए गए हैं, -3/2 और 7/2। तो इन रूट से हमने मुसावात बनानी है। तो मुसावात बनाने के लिए हमें एस और पी चाहिए होते हैं। एस जो है वो हमारे पास इन रूट्स का मजमुआ होता है, यानी कि जो रूट्स हमें दिए गए होते हैं हम उनको जमा कर लेते हैं। तो रूट्स हमारे पास हैं -3/2 और जमा करेंगे इसके अंदर दूसरा रूट 7/2। तो देखें जब भी दो बटे आ जाएं और उनके दरमियान में जमा हो तो हम एलसीएम लेते हैं, जैसा कि हमने ऊपर वाले पार्ट के अंदर किया। एलसीएम के नीचे एक ही हिस्सा है तो यही हमारा इजाफा कल होगा। तो ये फिर टेबल लेकर जाएंगे, ये वाला 2 वाला टेबल इसके ऊपर एक दफ़ा जाएगा तो एक को जब -3 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा -3 ही रहेगा। इसी तरह ये भी 2 वाला टेबल इस पर एक दफ़ा जाएगा, एक को 7 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 7 होगा। फिर हम इनको मुख्तसर करेंगे, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे माइनस होंगे। 7 में से 3 को माइनस करें तो 4 बचता है और बटा के नीचे 2 है, और 2 वाला टेबल इस 4 पर 2 दफ़ा जाता है तो ये हमारे पास एस की कीमत आ जाएगी 2।
फिर हम इनको ज़रब करेंगे क्योंकि हमें p की कीमत चाहिए, यानी कि इन दोनों रूट्स का हासिल ज़रब हमें चाहिए। तो इनको हम ज़रब कर देते हैं, -3/2 को ज़रब कर देंगे 7/2 के साथ। तो ये कैंसल आउट नहीं होते, माइनस उसी तरह रहेगा। 7 को 3 के साथ ज़रब करें, 7 3 21, और 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 4। ऊपर वाले इनसे आपस में ज़रब हो जाते हैं, नीचे वाले इनसे आपस में। तो फिर जब हमारे पास s और p की कीमतें आ जाएँ तो हम मतलूबा मुसावात मालूम कर सकते हैं, और उसका फार्मूला है x की ताकत 2 माइनस SX जमा p बराबर है 0। इसके अंदर अब हम कीमतें दर्ज करेंगे। s की कीमत हमारे पास आई है 2 और p की कीमत हमारे पास आई है -21/4। दो अलामतें इकट्ठी हैं तो हम ब्रैकेट लगाकर इनको अलग कर देंगे और फिर इन अलामतों को हम आपस में ज़रब करवा देंगे। जमा नफ़ी नफ़ी 21/4 बराबर है 0। देखें फिर हमारे पास बटा के नीचे हिंसा आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये बटा के नीचे से हिंसा ख़त्म हो जाए। अब बटा है ही एक, तो ये ही हमारा इज़ाफ़ा अक्ल होगा, और हम यहाँ पर लिखेंगे 4 से दोनों तरफ ज़रब देने से। तो फिर 4 के साथ हम हर हिंसे को ज़रब कर देंगे। 4 को x की ताकत 2 के साथ भी ज़रब करेंगे, 4 को 2x के साथ भी ज़रब करेंगे, 4 को 21/4 के साथ भी ज़रब करेंगे, और इस साइड पर 0 के साथ भी हम ज़रब कर देंगे। तो ये 4 को x की ताकत 2 के साथ ज़रब करेंगे, 4x की ताकत 2 होगा। 4 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 4 2 8x, और माइनस यहाँ पर 4 4 के साथ कैंसल, 21 बच गया। 0 को जिस भी हिस्से के साथ ज़रब करें जवाब हमारे पास 0 आता है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 2 रूट्स दिए गए हैं और इन रूट्स की मदद से हमने मुसावात बनानी है। तो मुसावात बनाने के लिए हमें s और p की कीमत चाहिए होती है। s जो है वो रूट्स के मजमूए को कहते हैं और p रूट्स के हासिल ज़रब को कहते हैं। तो पहले हम s मालूम कर लेंगे। ये 2 रूट्स हमें दिए गए हैं। एक रूट है हमारे पास 3 जमा 5 का जज़र, और दूसरा है 3 नफ़ी 5 का जज़र। ये 2 रूट्स हैं, इनका हम मजमुआ कर रहे हैं, तो फिर हम इनको जमा कर लेंगे। दरमियान में हम जमा की लामत लगा लेंगे। तो देखें ये जमा 5 का जज़र है, ये नफ़ी 5 का जज़र, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 में 3 को जमा करें तो 6। ये हमारे पास s की कीमत आ गई। इसी तरह अब हम p की कीमत मालूम करेंगे, यानी कि जिसे हम रूट्स का हासिल ज़रब कह रहे हैं। ये दोनों रूट्स जो हैं अब आपस में ज़रब होंगे। 3 जमा 5 का जज़र और 3 नफ़ी 5 का जज़र, ये दोनों आपस में ज़रब होंगे। तो देखें 2 आदाद हैं 3 और 5 का जज़र, एक दफ़ा उनको जमा का लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस का। तो इनके ऊपर एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, a जमा b इंटू a माइनस b के। 2 आदाद को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा नफ़ी का लिखा हुआ हो तो हम फार्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि पहले हिस्से का मुरबा नफ़ी दूसरे हिस्से का मुरबा। तो यहाँ पर पहला हिस्सा है 3, इसका मुरबा लिख लेंगे। दूसरा हिस्सा है 5 का जज़र, इसका मुरबा लिख लेंगे। 3 के मुरबे का मतलब ये है 3 को 3 के साथ ज़रब करें तो 3 3 9। 5 का जज़र मुरबा यहाँ पर कैंसिल, तो सिर्फ 5 ही बचेगा, और 9 में से 5 को माइनस करें तो 4। और ये हम कीमत मालूम कर रहे थे p की। देखें s और p की कीमतें हमारे पास आ गई, तो अब हम मतलूबा मुसावात मालूम कर सकते हैं जर्नल फॉर्म, वो जो फार्मूला हमें दिया गया था, x की ताकत 2 माइनस SX जमा p बराबर है 0, इसकी मदद से। तो यहाँ पर आप देखें s और p आया हुआ है, तो इनकी कीमतें हम दर्ज कर लेते हैं। x स्क्वायर उसी तरह माइनस लगाकर s की कीमत हमारे पास है 6, तो यहाँ पर s की जगह पर 6 लिख लेंगे। x उसी तरह जमा p की कीमत हमारे पास 4 है, इधर 4 लिखेंगे, बराबर लगाकर 0। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर हमें 2 रूट्स दिए गए हैं, -2 जमा 3 का जज़र, -2 नफ़ी 3 का जज़र। ये हमारे पास 2 रूट्स हैं, इनकी मदद से हमने मुसावात मालूम करनी है। तो मुसावात मालूम करने के लिए एक हमारे पास s की कीमत होनी चाहिए, जिसे हम रूट्स का मजमुआ कहते हैं, और दूसरी हमें p की कीमत चाहिए होती है, जो रूट्स का हासिल ज़रब कहलाती है। तो पहले हम s मालूम कर लेते हैं। ये जो 2 रूट्स हैं, नफ़ी 2 जमा 3 का जज़र, और दूसरा रूट है नफ़ी 2 नफ़ी 3 का जज़र, इन दोनों को हमने आपस में जमा करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि ये जमा जो है अंदर दोनों आदाद के साथ ज़रब होगी। तो जमा नफ़ी नफ़ी 2 और ये जमा नफ़ी नफ़ी 3 का जज़र। तो जमा 3 का जज़र माइनस 3 का जज़र, ये आपस में कैंसल। हमारे पास नफ़ी 2 और नफ़ी 2 बचा। दोनों अलामतें एक जैसी हैं। जब 2 अलामतें एक जैसी हों तो आदाद को जमा कर लिया जाता है, इनसे जमा हो जाएंगे। 2 में 2 जमा करें 4, और ये माइनस उसी तरह, और ये कीमत हमारे पास आई है s की। इसी तरह अब हम p की कीमत भी मालूम करेंगे, जिसे रूट्स का हासिल ज़रब कहा जाता है। तो ये जो 2 रूट्स हमें दिए गए हैं, इनको हम ज़रब करेंगे। नफ़ी 2 जमा 3 का जज़र, इसको हम ज़रब करेंगे दूसरे रूट के साथ, नफ़ी 2 नफ़ी 3 के जज़र के साथ। यहाँ पर फिर वही फार्मूला बन रहा है जो हमने ऊपर वाले पार्ट के अंदर लगाया कि a जमा b इंटू a नफ़ी b। 2 आदाद हों, एक दफ़ा उनको जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ हो, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखें 2 आदाद हैं, नफ़ी 2 और 3 का जज़र, एक दफ़ा उनको जमा का लिखा हुआ है, एक दफ़ा उनको
माइनस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी 2 का स्क्वायर, नफ़ी लगाकर 3 के जज़र का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो माइनस है ये मुरब्बे के अंदर ख़त्म हो जाती है। 2 का मुरब्बा लें, यानी कि 2 को 2 के साथ ज़रब करें 4, माइनस उसी तरह 3 का जज़र मुरब्बा कैंसिल, हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 3 रह जाएगा। तो 4 में से 3 को माइनस करें, 1 बच गया, और ये हमने कीमत मालूम की है पी की। तो जब एस और पी की कीमतें हमारे पास आ जाएं तो फिर हम मतलूबा मुसावात मालूम कर सकते हैं, वो जो हमारे पास जर्नल फॉर्म है एक्स की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0, इसकी मदद से। तो x की ताकत 2 माइनस उसी तरह s की कीमत भी हमारे पास है -4। तो फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि ये दोनों अलामतें अलग हो जाएं और ये फिर ज़रब हो जाएंगी। और p की कीमत हमारे पास 1 है तो p की जगह पर 1 लिख लिया, बराबर की साइड पर 0। x की ताकत 2, ये दोनों अलामतें ज़रब हो रही हैं, नफ़ी नफ़ी जमा 4x जमा 1 बराबर है 0, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।